मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं 12th एंड 13th कन्वोकेशन की इस महत्वपूर्ण उत्सव पे। व्यक्ति की जिंदगी में पढ़ाई की अंतिम समय आप सभी के तो हो चुका है और अपने कैरियर में आप जा भी चुके हो या फर्दर स्टडीज में जा चुके हो। यहां जैसे बताया गया बीटेक, एमटेक, पीएचडी और नया प्रयास किया गया है आईटेप की एक कोर्स शुरू करने का। मैं आप सभी को फिर एक बार आपकी जिंदगी की नई जर्नी के लिए शुभेच्छा देता हूं। मित्रों, आज हम दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मेरे पूर्ववर्ती 3 महानुभव, शायद आपकी जिन लोगों को आज कन्वोकेशन की हिस्सा बनने का अवसर मिला, खूब कम नौजवानों की कैरियर में वैश्विक स्तर की वैज्ञानिक प्रोफेसर सूद, प्रोफेसर महांती और प्रोफेसर करंडीकर आज हमारे न केवल देश की गौरव है, दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी में, रिसर्च कम्युनिटी में तीनों अपनी स्थान बनाए हैं। ऐसे 3 महानुभवों की उपस्थिति में आपकी कन्वोकेशन हुआ, आपको आज मान्यता दिया गया, आपको आज स्वीकृति हुई और तीनों ने, मैं रोज खुद को विद्यार्थी की मूड में रखता हूं, मैं नोट भी लेता हूं, मैं तीनों की विद्यार्थी भी रहा हूं। मैं पब्लिक पॉलिसी की काम करता हूं। मैं प्रोफेसर करंडीकर जी के साथ भी काम किया हूं, आईआईटी के वो डायरेक्टर रहे। प्रोफेसर सूद आज देश की नहीं दुनिया की अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एनविजनिंग करना और देश की आवश्यकता को पूरा करने की एक प्रमुख आर्किटेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। और प्रोफेसर महांती हम सभी उड़िया लोगों के लिए अत्यंत श्रद्धा की पात्र हैं और देश की एटॉमिक एनर्जी दुनिया में ये अपने आप में एक व्यक्ति हैं। तीनों ने अपना कुछ अपेक्षा आपके सामने रखा है। मैं मित्रों उसको थोड़ा ही अपने ही तरीके से रखना चाहूंगा, कोई नई बात नहीं कहूंगा। जैसे मैंने कहा, देश आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आने वाले 3 साल में हम जापान और जर्मन को पीछे छोड़ेंगे। अमेरिका, चाइना और भारत की कंपटीशन होगा। हमारी इकोनॉमी साइज कुछ एक्सपर्ट कहते हैं $5 ट्रिलियन होगा, कुछ ऑप्टिमिस्टिक एनालिसिस करने वाले लोग कहते हैं हम 7 ट्रिलियन तक जाएंगे। जब 5 से 7 ट्रिलियन तक हमारी प्रवास होगा, उस समय मैं डॉक्टर सूद को, प्रोफेसर सूद को कोट करूं तो हम सभी के पास तो नॉलेज है ही, लेकिन हमें न्यू नॉलेज की तलाश होगी। भारत एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, 21st सेंचुरी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी। हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे हैं। पहले रिवॉल्यूशन में, मैं इस रिवॉल्यूशन की जो फेजेस को भी मेरा व्यक्तिगत कुछ मत है, लेकिन मैं जो सेक्टर में जो टर्मिनोलॉजी किया गया कि 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, हमारी कोणार्क, हम यहां बैठ के जय जगन्नाथ कहें, कोणार्क, पुरी और लिंगराज मंदिर, इसी के 100 किलोमीटर के अंदर, 60-70 किलोमीटर के अंदर 3 ये आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है। तीनों ये जो 4 फेज किया गया है, 1st इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 2nd इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 3rd एंड 4th, ये चारों से बहुत पहले हमारे ये तीनों मॉन्यूमेंट यहां खड़े हैं। फॉर मी ऑल 3 आर साइंस मार्वल्स। सूरज की पहला किरण आएगा और कोणार्क में ही आएगा, ये तो अनुमान नहीं किया होगा, ये साइंस ही था। इतने बड़े स्ट्रक्चर बने हैं, ये उसमें
आर्किटेक्चर लगी होगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लगा होगा, फिजिक्स लगा होगा, सिविल इंजीनियरिंग लगा होगा। समुद्र के किनारे ये मोन्यूमेंट है तो केमिकल इंजीनियरिंग तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया होगा। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम वेस्टर्नर्स की दृष्टि से दुनिया की अभी की विज्ञान को देखते हैं, इसलिए हमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। बाद में कभी उसकी तर्जमा करेंगे। हम पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमें समझ में नहीं, हम गुलामी में थे। दूसरे में हम लोग मजदूर बने, तीसरे में सुपरवाइजर बने। मैंने कहा, जैसे मैं कोई नई बात नहीं कहूंगा, अभी प्रोफेसर करंदीकर जी ने आप सभी को आह्वान किया कि आप जॉब क्रिएटर बनो। अभी आप जॉब आपको मिला है और आपको कहा गया है आपकी मेडन इनकम, आपकी सैलरी, श्रीपद जी ने बड़े जिम्मेदारी के साथ कहा कि हमारा बीटेक स्टूडेंट की 14 लाख है। ये कहा मैंने श्रीपद जी, आप 14 लाख ही कहा ना, 14 लाख एवरेज, हाँ ना, ज्यादा भी कुछ लोगों को मिलता है, यहाँ मिला भी होगा, सबको शुभेच्छा। लेकिन एल्यूमिनियम फंड में कुछ पैसा भी देके जाना, आप नहीं दिए होगे तो बाद में देना। और एमटेक की आपकी मेडियन एवरेज है 9 लाख। मित्रों, मैं दोनों को नापसंद करता हूं। I disagree with this academic community's performance rating. My institution's median salary index is 14 lakhs और मुंबई वाले शायद 33 लाख कहते हैं। मैं इसमें सहमत हूं। मित्रों, इतने इस प्रकार की सोच से हम दुनिया की लीडर नहीं बन पाएंगे और हमारी नियति में है। देखिए, हमारे हमको दिखते दिखते जब हमारी आजादी की 75 साल हुआ, उसी साल हमने, जिन्होंने हमको 200 साल तक गुलामी किया, उस यूके को हमने पीछे छोड़ के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। और हमारी नियति में है। आपको पता नहीं, जो स्टूडेंट, जो पेरेंट्स यहां आए हो, आपको पता नहीं होगा कि आप कहां बैठे हो। 200 साल पहले उस समय की अंग्रेज हुकूमत को यहां के लोगों ने झुकाया था, उसी बरुणी के नीचे आप लोग हो। यह नियति है, आपको पता ही नहीं था, हमें भी पता नहीं था यहां आईआईटी आएगा। इसलिए हम सभी की नियति में भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर होना तय है। लेकिन उस समय में अगर हम तनख्वाह ही गिनेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, तो हम बड़ा नहीं हो पाएंगे। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।